हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके 7th क्लास का जो चैप्टर 9 है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इंट्रो है आपकी। हैव यू नोटिस पीपल टॉकिंग अ ब्रिस्क वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग और जॉगिंग इन अ पार्क। हैव यू नोटिस, कभी आपने ये चीज़ नोटिस की है कि पीपल जो है वो टॉकिंग अ ब्रिस्क वॉक इन द मॉर्निंग, तो लोग जो है वो तेज़ जो है वॉक अर्ली मॉर्निंग में जल्दी जल्दी सुबह उठ के जॉगिंग पार्क में करने क्यों जाते हैं। वाई डू प्रेफर द मॉर्निंग आवर्स, वो वॉक करने में हमेशा मॉर्निंग और सुबह सुबह ही क्यों जाते हैं। वाई डू दे प्रेफर द मॉर्निंग और फॉर दीज एक्टिविटीज़, इन सब के लिए वो मॉर्निंग ही सुबह सुबह ही क्यों जाते हैं। दिस इज़ बिकॉज द क्वालिटी ऑफ मॉर्निंग एयर इज़ क्लीनर एंड रिचर इन ऑक्सीजन दैट एंड अदर टाइम ऑफ द डे। वो बाकी टाइम में, सुबह को छोड़ के बाकी टाइम में क्यों नहीं जा सकते ऑक्सीजन लेने के लिए, क्यों नहीं जा सकते बाहर जॉगिंग के लिए। जॉगिंग आर टेकिंग अ ब्रिस्क वॉक एनेबल ए पर्सन टू ब्रीथ इन फास्टर। जॉगिंग करना और तेज़ तेज़ दौड़ना ये हर पीपल जो है, हर इंसान के लिए ज़रूरी है सांस लेने के लिए। कंपेयर टू ए नॉर्मल टाइम ऑफ द डे, अकॉर्डिंग टू नॉर्मल डे के जो फुल डे आपका होता है। दस मोर ऑक्सीजन इज़ टेकन इन टू आवर लंग्स, क्योंकि बहुत सारी ऑक्सीजन जो है वो हमारे लंग्स में आती है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल स्टडी अबाउट रेस्पिरेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, एनिमल जो हैं और प्लांट्स जो हैं वो कैसे रेस्पिरेशन सांस लेते हैं। रेस्पिरेशन होता है सांस लेना। ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी एंड द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, हमारे बॉडी में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं या बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है लाइक ग्रोथ, मूवमेंट एक्स्ट्रा, नीड्स, इन सबको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे सब्सटेंस ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल नीड्स, एक सिंगल इंसान को लाइफ में इंडिविजुअल नीड्स की ज़रूरत होती है। दिस कम्स फ्रॉम ऑक्सीडेशंस ऑफ डाइजेस्टेड फूड, तो वो कहाँ से आती है, जब तक हमारा जो हम खाना जो खाते हैं या हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, जब अगर प्रॉपरली नहीं लेंगे तो खाना जो है वो डाइजेस्ट नहीं होगा। Thus, respiration is the fundamental process of oxidating food and release of energy in body cell. लेकिन respiration जो है वो एक फंडामेंटल एक प्रोसेस है जहाँ पे अगर हम ऑक्सीडेशन जो है, ऑक्सीकरण मतलब खाना जो है वो खाएंगे या रिलीज ऑफ एनर्जी इन द बॉडी सेल, लेकिन हमारे बॉडी सेल में जो एनर्जी होगी वो रिलीज हो जाएगी। इट टेक प्लेस इन ऑल लिविंग सेल्स, तो हमारे ऑल लिविंग सेल जो होंगे वो आगे पीछे हो जाएंगे, अपनी जगह पे सही काम नहीं करेंगे। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के लिए द कंपाउंड सच एज ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस इन अ स्टेप वाइज मैनर विद द हेल्प ऑफ विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। तो अब हमारे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो हैं वो एक मेन सब्सटेंस है, स्टेप वाइज हमें लेना चाहिए जिससे हम अपनी एनर्जी को मेंटेन कर सकते हैं। इन एनिमल्स ग्लूकोज इज़ द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, एनिमल्स के लिए ग्लूकोज जो है वो मेजर सोर्स, बहुत बड़ा सोर्स है, साधन है एनर्जी का। देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द बायोलॉजिकल फ्यूल, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल फ्यूल। नेक्स्ट आपका है व्हाट हैपन टू द फूड दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो व्हाट हैपन, क्या हुआ अगर फूड जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म टेकन, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो लेते हैं। इट इज़ सिमिलर टू व्हाट हैपन टू पेट्रोल, तो अकॉर्डिंग टू सिमिलर तो क्या हो गया, पेट्रोल जो है वो कार लेती है। द पेट्रोल बर्न्स यूजिंग अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, अब पेट्रोल जो है वो बर्न कर देता है ऑक्सीजन को, जो हवा में ऑक्सीजन होती है, एंड गिव्स एनर्जी फॉर द कार टू रन, तो वो एनर्जी किसको देता है, कार को देता है कि कार जो है वो चले। नेक्स्ट आपका है सिमिलरली द फूड रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑफ द एयर एंड इज ब्रोकन डाउन टू गिव एनर्जी फॉर ऑल लिविंग थिंग्स टू मूव, ग्रो एंड डू ऑल द अदर लाइफ एक्टिविटीज़। अब क्या है, जो ऑक्सीजन है, द फूड जो है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन ऑफ द एयर, जो एयर है, एयर में ऑक्सीजन है, एंड ब्रोकन डाउन गिव एनर्जी, उस एनर्जी को वो ब्रोक डाउन कर देता है और लिविंग थिंग को देता है कि वो मूव कर सके, ग्रो कर सके और लाइफ में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं। दिस रिएक्शन विद ऑक्सीजन इज़ नोन एंड ऑक्सीडेशन
The process during which energy is released from the food in living thing is known as respiration. is during process which energy is released from the food in living thing is also known as respiration. तो इसको हम क्या बोलते हैं? respiration. The main substance oxidized का जो है during respiration is glucose. तो main respiration जो सांस लेने के लिए वो क्या है? glucose. We can summarize what happened in the following equation. इस इक्वेशन में हम समराइज करेंगे कि हुआ क्या था. C6H12O6 प्लस 6O2 ग्लूकोज ऑक्सीजन 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन लिविंग सेल्स थ्रू आउट द बॉडी. रेस्पिरेशन जो है वो लिविंग सेल्स है लेकिन वो बॉडी से बाहर निकलते हैं. लिविंग थिंग जो है वो बाहर निकलता है. फॉर दिस द सेल्स मस्ट हैव अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. अब सेल्स जो है वो एक कांस्टेंट सप्लाई है ऑक्सीजन के. फर्स्ट है हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है और ब्रीथिंग विच इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ गैसिंग. जब हम सांस लेते हैं और हम गैसेस को इन्वॉल्व करते हैं जैसे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर गिवन आउट. जब ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं और वाटर वेपर जो है वो भी गिवन आउट. नेक्स्ट है हमारा इंटरनल और सेलुलर respiration which involves using the oxygen breathed in to release energy in the cells. Carbon dioxide and water vapor released as waste product in the process are breathed out by us. Next आपका है respiration in human beings. अब human being जो है वो सांस कैसे लेता है? तो in human being the process of रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स ब्रीथिंग. इन ह्यूमन बीइंग जो प्रोसेस है सांस लेने का वो इन्वॉल्व होता है जैसे ब्रीथिंग, गैसेस एक्सचेंज एंड सेलुलर रेस्पिरेशन. तो ये था हमारा रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग. नेक्स्ट आपका है ब्रीथिंग. ब्रीथिंग इज द प्रोसेस इन विच यू ब्रीथ एंड ब्रीथ आउट एयर फ्रॉम द बॉडी. ब्रीथिंग जो है ऐसा प्रोसेस है जब आप सांस लेते हो और जब आप सांस छोड़ते हो बॉडी में से. ब्रीथिंग इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. ब्रीथिंग जो है सांस लेना है लगातार प्रोसेस चलता रहता है. इट इज़ एन इनवॉलेंट्री एक्शन. इसको हम इनवॉलेंट्री एक्शन बोलते हैं. व्हेन वी ब्रीथ इन द बॉडी, जब हम बॉडी से सांस ले रहे हैं, रिसीव ए कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ फ्रेश एयर, तो हमें नई फ्रेश एयर मिल रही है, तभी हम जो है वो ब्रीथ आउट जो गंदी हवा जो गैस है द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इज रिमूव्ड. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम बॉडी से रिमूव कर रहे हैं. एंड ब्रीथिंग कॉन्सिस्ट ऑफ टू फेजेस. हम ब्रीथिंग जो है वो दो तरीके से ले रहे हैं. इनहेलिएशन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर एंड एक्सहेलिएशन द प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट एयर. तो ये डिफरेंस है हमारा नीचे इनहेलिएशन एंड एक्सहेलिएशन. फर्स्ट आपका है डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लैटन्स. डायाफ्राम रिलैक्स एंड बिकम्स डोम फेस्ड. नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज. हमारी वॉल्यूम जो चेस्ट में कैविटी होती है वो इंक्रीज होती है. देन वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी डिक्रीज. तो एक्सहेलेशन में जो हमारी कैविटी होती है वो डिक्रीज होती है एंड इनहेलिएशन में हमारी जो कैविटी होती है वो बढ़ती है, इंक्रीज होती है. थर्ड है हमारा लंग्स एक्सपैंड. तो यहाँ पे इनहेलिएशन हमारे लंग्स जो है वो एक्सपैंड होते हैं एंड इनहेलिएशन में हमारी लंग्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. एंड फोर्थ है आपका एयर फ्लोज इनटू द लंग्स. इनहेलिएशन में हमारी एयर फ्लो जो है वो ज़्यादा होती है लंग्स में, लेकिन इन एक्सहेलिएशन में एयर जो है फोर्स्ड आउट द लंग्स, वो लंग्स को फोर्स करती है. नेक्स्ट आपका है व्हाट मेक्स यू ब्रीथ. क्या आप लेते हो, सांस लेने के लिए आप क्या कर लेते हो. प्लेस योर हैंड ऑन द चेस्ट. अपना हैंड जो है अपनी चेस्ट पे रखो. ऑब्जर्व द मोमेंट. उस मोमेंट को ऑब्जर्व करो. योर चेस्ट राइजेस फॉल एज यू ब्रीथ. मोमेंट योर चेस्ट राइजेस एंड फॉल यू एज ब्रीथ इन एंड आउट. आपको ये महसूस होगा कि आपकी चेस्ट जो है वो सांस ले रही है और सांस छोड़ रही है. वाई डज दिस हैपन. ये कब कैसे होता है. बिलो योर रिबकेज. अपनी रिबकेज के नीचे जाओ.
देयर इज़ अ शीट ऑफ मसल, वहाँ पे आपको एक शीट मिलेगी मसल्स की, जिसको आप डियाफ्राम बोलते हो। द डियाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सिस ऑल द टाइम, वो हमेशा रिलैक्सी टाइम में ही होती है। व्हेन द डियाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स इट्स फ्लैटन एंड इंक्रीज द स्पेस इनसाइड द चेस्ट। दिस मेक्स यू ब्रीथ इन एंड यूर चेस्ट राइजेस। तो आपको ऐसे पता चला कि आपकी ब्रीथ सांस जो है वो आप ऐसे लेते हो। व्हेन द डायफ्राम रिलैक्सेस इट डिक्रीज द स्पेस, जब आप रिलैक्स हो जाते हो तो आपकी डायफ्राम जो है वो रिलैक्स हो जाती है, तो इट मीन्स कि आपकी डिक्रीज, आपकी जो कैविटी चेस्ट कैविटी है वो डिक्रीज कम होना शुरू हो जाती है। दिस मेक्स यू ब्रीथ आउट एयर एंड सो द चेस्ट मूव्स इनवर्ड्स। नेक्स्ट आपका है व्हाट हैपन टू द एयर दैट यू ब्रीथ इन। तो क्या हुआ जब आप हवा जो है ले रहे, ब्रीथ सांस ले रहे हो हवा में। द एयर दैट यू ब्रीथ इज पासिस थ्रू द नॉस्ट्रिल्स, जब आप सांस लेते हो तो वो पास होती है आपकी नॉस्ट्रिल्स से। द एयर एंड मकस प्रेजेंट इन द नॉस्ट्रिल्स, आपकी जो नॉस्ट्रिल्स होती है उसमें एक तो मक्कस प्रेजेंट होते हैं एंड हेयर प्रेजेंट होते हैं। ट्रैप डस्ट एंड जर्म्स प्रेजेंट इन द एयर, तो उसके थ्रू आपके नॉस्ट्रिल्स जो है आपकी बॉडी के अंदर जो है डस्ट और जर्म्स जो है वो हवा में जो प्रेजेंट होते हैं वो आपकी बॉडी में जाते हैं। एंड नॉस्ट्रिल्स आल्सो वार्म द एयर टू बॉडी टेम्परेचर, नॉस्ट्रिल जो होते हैं वो हमेशा आपकी बॉडी को जो है वो वार्म रखते हैं जो हवा अंदर जाती है। द एयर देन एंटर्स अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स लाइक द ट्रेचेस। द ट्रेची इज कॉमनली कॉल्ड द विंड पाइप, ट्रेची जो है वो उसको हम कॉमनली बोलते हैं विंड पाइप। तो द ट्रेची इज कॉमनली कॉल्ड द विंड पाइप, ट्रेची टू कंटेन द मक्कस विच ट्रैप्स। नेक्स्ट आपका है डस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट हैव मैनेज टू पास थ्रू द नॉस्ट्रिल्स। अब डस्ट और माइक्रो छोटे छोटे जो जर्म्स हैं आपकी बॉडी में नॉस्ट्रिल की हेल्प से जाते हैं। तो मक्कस अलोंग विद द डर्ट, अब मक्कस जो है वो with the dirt and has been trapped is pushed out of the windpipe at regular intervals. Next है the trach is divided at a lower and into two narrow tubes। अब हम आपका ट्रेची जो है वो डिवाइड्स है at the lower and into two narrow tubes called bronchi. The bronchi further divides into numerous extremely narrow tubes each lung. These tubes open into tiny air sacs called alveoli. Each contain about 300 million alveoli, 1 million 10 lakh. नेक्स्ट आपका है टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट टिक द करेक्ट ऑप्शन है एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ, हमारी बॉडी एनर्जी जो है रिलीज होती है बॉडी पे किस प्रोसेस में होती है, रेस्पिरेशन के। द एंड प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन इज, एंड प्रोडक्ट जो है वो रेस्पिरेशन का वो क्या है, बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ड्यूरिंग इनहेलिएशन, जब हमें इनहेलिएशन में होते हैं तो हमारी रिप्स जो है वो मूव करती है, कहाँ करती है, इनवर्ड आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड, तो कहाँ करती है, इनवर्ड में। द साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन ह्यूमन बींग, साइट हमारी जो है जब हमारी गैसेज जो है वो साइट जो है एक्सचेंज होती है ह्यूमन बींग की तो उसको क्या बोलते हैं, एल्वियोली। नेक्स्ट है व्हाट ट्रांसपेरेंट ऑक्सीजन टू एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, किस वे में आपकी ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है आपकी बॉडी में। देन लंग्स, ब्लड, वाटर, तो आंसर है हमारा ब्लड। ब्रीथिंग इन ऑक्सीजन बाय एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, जब ऑक्सीजन हम लेते हैं तो किसके थ्रू जो है हमारी बॉडी में जाती है, इनहेलिएशन, एक्सलेशन एंड नन ऑफ दीज, तो आंसर है हमारा इनहेलिएशन। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स ब्रीथ थ्रू स्किन, अब कौन से एनिमल जो है वो सांस लेते हैं थ्रू स्किन के तो क्रोकोडाइल, फिश एंड फ्रॉग, तो आंसर है फ्रॉग। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स, कौन से एनिमल जो है वो लंग्स के थ्रू जो है वो सांस लेते हैं, देन कैट। फिलिंग इन द ब्लैंक्स, फर्स्ट आपका है लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट डैश टू द गेन एनर्जी, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कैरी आउट क्या करते हैं एनर्जी से, ऑक्सीजन।
ब्रीथिंग जो है, ब्रीथिंग इज द डैश प्रोसेस, तो ब्रीथिंग एक है कंटिन्यू प्रोसेस है। लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय रिब्स, अब लंग्स जो है वो किससे प्रोटेक्ट करते हैं, रिब्स को। नेक्स्ट आपका है डैश इज ब्रोकन डाउन यूजिंग ऑक्सीजन ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, तो क्या है, ग्लूकोज। अर्थ फॉर्म रिस्पायर थ्रू स्किन, अर्थ फॉर्म जो है वो रिस्पायर करता है किसके थ्रू, स्किन के। डैश systems consisting of networked tubes is found in insect tracheids। नेक्स्ट आपका है ट्रू फॉल्स। ब्रीथिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस, ब्रीथिंग जो है वो एक बॉडी से लिया गया एक प्रोसेस, उसको जिससे ट्रू है। एरोबिक रेस्पिरेशन रिलीज lesser amount of energy than anaerobic respiration, then false। in anaerobic respiration no oxygen is required, then true। नेक्स्ट आपका है फोर्थ वाला ट्रू फॉल्स है, प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन ओनली ड्यूरिंग द डे, प्लांट जो है वो टेक ऑक्सीजन कब लेते हैं, ओनली ड्यूरिंग में, तो देन ये है फॉल्स, प्लांट्स कभी भी ऑक्सीजन ले सकती हैं। ऑल द वाटर एनिमल्स हैव गिल्स टू ब्रीथ, तो ऑल द वाटर एनिमल जो है वो सभी जो है वो सांस लेते हैं, ओनली गिल्स से नहीं लेते हैं, तो ये है फॉल्स। ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू लैक्टिक एसिड, तो ये है ट्रू। नेक्स्ट आपका है मैच द फॉलोइंग। ह्यूमन बीइंग जो है वो लंग से सांस लेता है, फिश जो है वो गिल से लेती है, अर्थवर्म जो है मोइस्ट स्किन से, देन प्लांट जो है वो स्टोमेटा से, इंसेक्ट जो है वो स्पिरल से, उसके बाद आपका है ग्लूकोज, ग्लूकोज जो है वो C6H12O6। नेक्स्ट आपका है एनालॉगी टाइप। फिश जैसे गिल से सांस लेती है, तो मैन जो है वो लंग से सांस लेता है। सेकेंड आपका है एरोबिक, जैसे रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन है, एंड एरोबिक जो है वो रेस्पिरेशन वो क्या होगी, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये आपका चैप्टर था। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे।